बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। हमेशा की तरह आज भी हमने एक इंतहाई अहम मौजू चुना है, जो मौजू हामला ख्वातीन के हवाले से है। आखिरकार हमारी हामला ख्वातीन के साथ क्यों नाइंसाफ़ी हो रही है। कई एक हामला ख्वातीन जिनका टेस्ट अवेटेड होता है, उनको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस हवाले से आज हम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने शो में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको फिगर से आगाह करना बहुत ही ज़रूरी है। मुल्क हिंदुस्तान में कुल मिलाकर कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद 2,27,000 पहुँच गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 6,348 पहुँच गई है। कुल मिलाकर अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो 70 लाख कोरोना वायरस मामला पॉजिटिव पेशेंट्स की पॉजिटिव जो हैं उनकी तादाद पहुंच गई है, जबकि 3,83,000 लोग अभी तक इस बीमारी से मर चुके हैं। जम्मू और कश्मीर के हवाले से यह खबर है कि पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद 3,142 पहुंच गई है, जबकि एक्टिव केसेस इनमें से 2,000 हैं, जबकि 35 लोगों की बदकिस्मती के साथ मौत वाक़ा हो गई है। तो नाजरीन, अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप की बात करें तो अनंतनाग सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला ज़िला है, 400, कुलगाम 370, श्रीनगर 350, कुपवारा 320, बारामुल्ला 301, शोपियन 240, बांडीपोरा 176 और बडगाम 130, पुलवामा 119, गांदरबल 41, जम्मू 178, रामबन 150, उधमपुर 97, पुंछ 60, सांबा 51, रजौरी 47, डोडा 30, रियासी 17, किश्तवाड़ 17। तो इस हवाले से आपको बता दें कि हर एक ज़िला लगभग मुतासिर हो चुका है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन आज कश्मीर के एक हीरो ने इस कोरोना वायरस को हराने के हवाले से एक जंग छेड़ी है। हम सलाम पेश करते हैं, कश्मीर क्राउन इस कोरोना वायरस वॉरियर को सलाम पेश करता है। और जिस तरह से इसने एक पॉजिटिव मैसेज आप सबके सामने आज रखी, इन्होंने क्वारंटीन सेंटर के अंदर, आइसोलेशन वार्ड के अंदर बिल्कुल ओपनली आज डांस किया। हर एक पॉजिटिव पेशेंट को इन्होंने आज एक पॉजिटिव मैसेज दी। नाम है उनका मोहम्मद अब्बास मलिक, इनका ताल्लुक जनूबी कश्मीर के शोपियन के साथ हैं और ये खुद कोरोना वायरस वॉरियर है। इंचार्ज थिएटर सुपरवाइजर हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। सबसे पहले आइए देखते हैं ये वीडियो जिसमें ये शख्स डांस करते हैं। आप भी एंजॉय कीजिएगा इस वीडियो को। आपने देखा ये वीडियो जो मोहम्मद अब्बास मलिक डांस कर रहे हैं क्वारंटीन सेंटर के अंदर। मैं बजाते खुद मैंने भी इस पे खुशी का इजहार किया। मोहम्मद अब्बास मलिक हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद है टेलीफोन लाइन पर, और हम इनका नाम नहीं बोलते, लेकिन ये नाम पूरी वादी में बोलने के काबिल है, काबिल सलाम है, काबिल तारीफ है। मोहम्मद अब्बास मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन पर आने के लिए। वालेकुम सलाम। मैं तमाम नाजरीन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोविड से डरो मत, कोविड को डराओ। वाह वाह वाह, कोविड को डराओ, कोविड से डरो मत। वाह, पॉजिटिव माइंड में दैट्स अ ग्रेट मैसेज, ग्रेट मैसेज। आई लव यू। सोशल डिस्टेंस रखो और एंटरटेनमेंट की जरूरत है। सबसे ज्यादा इसमें एंटरटेनमेंट की जरूरत है, जिससे लोग खुश हो जाएंगे। क्वारंटीन सेंटर में भी खुश रहना चाहिए। ये नहीं है अगर लोग माइंड पर ये रहेंगे कि हम पर कोरोना ने वार किया है तो लोग खुद ब खुद मर जाएंगे। अब्बास साहब, माइंड रहना जरूरी है। अब्बास साहब, मैं इसमें एक बात जरूर रखना चाहता हूँ जी। हाथ में भाइयों भूजू जरूर, कोरोना वायरस निशुन दूर। जी जी जी। डॉक्टर साहब हिंद मशवर बोलन जरूर, जम का निश रोजन दूर। अत अमला करी भरपूर, कोरोना वायरस रोजन दूर। मास्क लगावन अतमल ज्यादा जरूर, कोरोना वायरस निश रोजन दूर। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें जरूर, कोरोना वायरस निश रोजन दूर।
अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल अब्बास साहब मैं वन तो ये तुई कि तुह कित कन ओस जहनस मज तुह कोर्मुत अकिस बर्थस पे डांस हाय हाय वेसिए मैं वन तो तुह कित कन ओस जहनस मज कि बह कर अत पे डांस सो दैट लूक असनावक बह स्ट्रेस वुनकस लूक बह छुस एक्चुअली थिएटर सुपरवाइजर। अहन हज थिएटर सुपरवाइजर गछ आसुन यह आसन स्ट्रांग नफर ओ अमिस आसन वारिया ऑपरेशन वारिया अपन पॉजिटिव पेशेंट अचानक पई लगन नेगेटिव चीजें कोई इफेक्ट खुद लोस आत्मन ये पहला आत्मन के सोचो कुंडी इंसान आत्मन के सोचो पॉजिटिव में इंसान अगर नेगेटिव हो तेरे के साथ पेशेंट सर्जरी इसलिए सोच में करना कोरोना ये कोरोना सेंटर में से एम करते आग मैसेज मतलब कि there is a positive mind is to tell you sorry बस दवा की positive mind से चलेंगे। मोहम्मद अब्बास मलिक साहब एंटरटेनमेंट की जरूरत है। मोहम्मद अब्बास मलिक साहब मैं आपके साथ वादा करता हूं कि कश्मीर क्राउन जब भी एनुअल फंक्शन करेगा इस साल तो आप हमारे हीरो होंगे, आपको हम अवार्ड देंगे। मैं ऑन एयर ये कहता हूं क्योंकि आपका जज्बा आपका जोश देख के मैं सलाम पेश करता हूं आपको, क्योंकि आप खुद पॉजिटिव हो गए लेकिन आप पेशेंट्स को डील करते करते पॉजिटिव हो गए और इस वक्त जो जोश और जज्बा आपके बिल्कुल अंदर दिखाई दे रहा है वो वाकई काबिल सलाम है। मुझे बताएं क्या तो मुझे बताएं क्या पैगाम होगा आखिर पे आपका? बस यही लोग खुश रहे, एक दूसरे से डरो मत। लोग डरते हैं इस कोरोना वायरस से, भाई उस पर रोटी मत दे दो, उस पर चाय मत दे दो। लोगों को पॉजिटिव में रहना चाहिए। जो बाहर लोग रहते हैं, जो अंदर क्वारंटीन से बाहर रहते हैं, उनको इन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। जो डरते हैं डर के आगे जीते, डरो मत। बहुत अच्छा अल्फाज। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मोहम्मद अब्बास जी, आपने बात की कश्मीर क्राउन के साथ। तो कश्मीर के हीरो मोहम्मद अब्बास मलिक जिन्होंने आज एक कश्मीरी गाने पर डांस भी किया क्वारंटीन सेंटर के अंदर, सारे लोगों को ये डांस दिखाया, उनको एंटरटेन किया, तो हम भी बहुत खुश हो गए इस डांस की वजह से। तो नाजरीन प्रोग्राम का अगला हिस्सा जो है उसमें हम बहस करेंगे कि आखिरकार ये जो हामिला ख्वातीन हैं ये हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, इस कौम का एक वो हिस्सा हैं जिनको वाकई हम सब ने सलाम करनी है। इनके हवाले से भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि कुल मिलाकर अगर हम बारामूला की बात करें, बारामूला में लगभग करीबन फिगर्स अप डाउन भी हो सकती है। 35 जो लेडीज़ हैं अभी तक पॉजिटिव पाई गई है, जो एक्सपेक्टिंग मदर्स और प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं। पुलवामा में 5, शोपियन में 5, श्रीनगर में 7, अनंतनाग में 4, कुलगाम में भी लगभग 3 से लेकर 4 तक प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं उनके कोरोना वायरस जो नताइज हैं अभी तक मुस्बत आ गए हैं। तो नाजरीन प्रोग्राम के अगले हिस्से के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। हुकूक की बहस बहुत हो चुकी है, तकरीर से तकदीर नहीं बदलती, तज्जिए कभी अवाम की ज़रूरतें पूरी नहीं करते, वादे बहुत हो चुके हैं, भूख, जुल्म, गरीबी, बेबसी और लाचारी बहुत हो चुका है। हमें बनना है अपना चारगर, अपनी नस्लों का मुहाफिज और रहबर, जुल्म के ज़ाबितों के खिलाफ और जब्र के राबितों के खिलाफ। आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हम शोर बर्पा करना चाहते हैं, डर के खिलाफ, खाक में मिले ख्वाबों के खिलाफ। ये सहाफ़त ही नहीं बल्कि इबादत है। आइए सब मिलकर इस तहरीक को तक़वियत देते हैं। कश्मीर क्राउन, जर्नलिज्म फॉर चेंज। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। कुछ पॉजिटिव मैसेज के हवाले से हमने आप सब तक ये जानकारी पहुंचाई। मोहम्मद अब्बास मलिक जिनका वीडियो आज वायरल हुआ था, एक पॉजिटिव वीडियो, पॉजिटिव पेशेंट की जानिब से ये काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में इंचार्ज थिएटर सुपरवाइज़र हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने आज एक ऐसा पॉजिटिव वीडियो हम सब तक पहुंचाया जिसकी वजह से वाकई हमारे दिलों में पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए और जितने भी लोग इस वबाई बीमारी से मुतासिर हैं उनके हवाले से हम पॉजिटिव सोचें। बहरहाल आज हमने जो मौजू चुना है
काफ़ी अहम है। जैसा कि हमने आपको कहा कि इस मौजू के हवाले से हम सबको काफ़ी संजीदगी के साथ सोचना है कि ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ख़ासकर हामला ख़वातीन हैं, उनके हवाले से राइजिंग रेट जो है, मुस्बत नताइज उनके आ रहे हैं, उनके मामलात में इजाफा हो रहा है। आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ। हमारे साथ शो पर मौजूद हैं डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के सरबरा डॉक्टर सुहेल नाइक, JNK RTI मूवमेंट के सरबरा शेख गुलाम रसूल साहब, और साथ ही साथ एक मारूफ गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रक्षन दास। सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर सुहेल साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, मेरा मौजू है आज कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के जो मामलात हैं उनमें इजाफा हो रहा है, कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलात में इजाफा हो रहा है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ या एक्सपेक्टिंग मदर्स, उनके पॉजिटिव नताइज इतने ज़्यादा क्यों आने लगे? जी शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये बहुत अच्छा मौजू है जो आपने आज चुना है कि प्रेग्नेंट लेडीज जो है वो क्यों पॉजिटिव आ रही है, और लगभग ये जो स्कोर है अब 150 तक पहुंच गया है। जी शायद देखिए, 16 अप्रैल से लगभग जो ICMR की गाइडलाइन है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी, हामिला औरत है, जब वो नियर अपने एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी तक पहुंचे, जब उसको 10-15 दिन रहेंगे, तो उसको कोविड टेस्ट होना चाहिए। तो जब उसका कोविड टेस्ट का स्टेटस हमें पता लगे, तो उसके बाद ये करना है कि अगर वो कोविड पॉजिटिव होगी तो उसको कोविड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होगा, और अगर वो नेगेटिव पाई गई कोविड में तो उसका ट्रीटमेंट जो है एज यूजुअल जो हमारे नॉन कोविड हॉस्पिटल है। तो इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल थी, और टेस्ट भी पेशेंट को क्लासिफाई करता। 16 अप्रैल से लेके मुझे लगता है कि 15-20 मई तक उतनी ज्यादा प्रेग्नेंट लेडीज पॉजिटिव नहीं आए। आज तक हमने 6000 ऐसे रैंडम टेस्ट प्रेग्नेंट लेडीज पे किए, लेकिन पिछले कुछ 10 दिनों से जो है टेस्ट साउथ से लेके नॉर्थ और कश्मीर में भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये जो है ये मेरा कंसर्न है। ये मेरा कंसर्न क्यों है? वो इसलिए है, जो ये हामिला बहनें हमारी है, ना इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है मेजॉरिटी की, ना इनका फैमिली इसमें कोई ट्रैवल करके आया है, और हालांकि कहीं कहीं हमने देखा कि उनके मोहल्ले में या उनके गांव में भी कोई बाहर से नहीं आया है। तो यहाँ ये सवालिया निशान पैदा हो रहा है कि फिर इतनी औरतें पॉजिटिव क्यों? क्योंकि अगर दुनिया का रिसर्च ये हमें बोल रहा है कि रिस्क ऑफ इंफेक्शन टू प्रेग्नेंट लेडीज एंड नॉन प्रेग्नेंट लेडीज इज इक्वल। तो शाहिद साहब, इस सवाल को जब हम सोच विचार करते हैं तो हम इस नतीजे पे पहुंचे, क्योंकि जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज है, जब इनका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी नजदीक आता है तो ये हॉस्पिटल बहुत बार आती है। जब ये हॉस्पिटल बहुत बार आती है तो डिलीवरी प्रिपरेशन के लिए डॉक्टर साहब इनको कुछ टेस्ट भी लिखते हैं, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट। तो फिर ये ब्लड टेस्ट और वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करने के लिए डिफरेंट प्राइवेट नर्सिंग होम्स या डिफरेंट कॉर्नर सब हॉस्पिटल चले जाते हैं, और जब उनका फिर कोविड टेस्ट होता है तो वो पॉजिटिव आता है। तो इस चीज में हमें ये पता लगना है कि ये प्रेग्नेंट लेडी जो है, डॉक्टर सुहेल साहब, ऐसी भी एग्जांपल्स है जहां पर ये प्रेग्नेंट लेडीज अपने घर से बाहर नहीं निकली। बहरहाल मैं आप पे वापस आऊंगा। सरकार ऐसी बातें कह रही है कि ये प्रेग्नेंट लेडीज क्लिनिक्स पे जाती हैं, खासकर प्राइवेट क्लिनिक्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। बहरहाल मैं आप पे वापस आऊंगा। शेख गुलाम रसूल साहब, डॉक्टर शेख गुलाम रसूल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शेख गुलाम रसूल साहब, आप JNK RTI मूवमेंट के सरबराह भी हैं। आप मुझे बताएं कि आपको लग रहा है कि सरकार की जानिब से जो एडवाइजरीज जारी की जानी चाहिए, खासकर ICMR की जानिब से प्रेग्नेंट लेडीज के हवाले से, क्या आपको लग रहा है कि सरकार संजीदा है इस हवाले से? हमारी हामला खवातीन इस वबाई बीमारी में बुरी तरह से इन्वॉल्व हो रही हैं। देखिए शाहिद साहब, पहले मैं क्या करूंगा कि आप लोगों ने मुझे लाइन पे लिया इस बारे में अपने के लिए। जो मेरे कुलीग, मेरे फ्रेंड ने अपनी जो बात रखी है, इसमें इन्होंने बिल्कुल सही जो सरकार की गाइडलाइन है उनका उन्होंने सामने रखा जी। तो ये गवर्नमेंट में डॉक्टर है, और उसके बावजूद डॉक्टर वेलफेयर डाक के चेयरपर्सन भी है, प्रेसिडेंट भी है, और वो भी इलेक्टेड। तो मैं रेस्पेक्ट करता हूँ इनकी वैसे भी, लेकिन मेरा हमेशा सवाल रहता है एक रिफॉर्म। सरकार की
की गाइडलाइन जो होती है वो बाइबल का वर्ड होता है, उसका स्कोप होता है कि उसको इम्प्रूव करें या उसमें एक्शन भी किया जा सकता है, क्योंकि जब वो बनाई जाती है उस वक्त कुछ और होती है। और जो इस वक्त मामले सामने आते हैं, जैसे ऐसे रूरल एरियाज का बताऊंगा, नोमैड्स का बताऊंगा, जिन्होंने इस वायरस के बारे में नहीं सुना है, ठीक है, और दूर दराज इलाके हैं जहाँ रेडियो के बगैर कोई मीडियम नहीं है, नीचे हॉस्पिटल तक कोविड टेस्ट करने के लिए आए, पहुंचे, वहाँ कोविड की फैसिलिटी उनके पास किराया नहीं होता है कि वो जो डेजिग्नेटेड कोविड सेंटर है कि वहां तक पहुंचे। तो इसमें जो मेरा पॉइंट है, बिल्कुल इसमें स्कोप है इसको अमेंड करने की, और इन चीज सामने जो आते हैं कि डॉक्टर गाइडलाइन हमें पेशेंट को ट्रीटमेंट से भाग नहीं सकता है, बल्कि जो ऐसी तरीके में जो लोग आएंगे, जो इस तरीके से हमारे मदर्स आएंगे, प्रेग्नेंट लेडीज आएंगे, तो उनको इस तरह ट्रीट जैसे पॉजिटिव पेशेंट के साथ पेश आते हैं। ये डॉक्टर जो इस तरह के जो कभी आया नहीं है, जो पॉजिटिव है, उसको एज पॉजिटिव लेकर उसको उसका इलाज किया जाए, और वो डॉक्टर वही सारी चीजें अडॉप्ट करे जो वो एक पॉजिटिव साथ करता है। देन लेटर ऑन जब सामने आएगा तो चीजें सामने आया ही होंगी, लेकिन डॉक्टर इस चीजें डिनाई नहीं कर सकता है। ये हम जैसे लोग जो इंटरनेट जानते हैं, जो फोन जिनके पास है, स्मार्टफोन, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो रेडियो, के लिए मैं मानता हूँ ये गाइडलाइन ठीक है, इन को मद्देनजर रख के इलाज किया जाए। लेकिन जहाँ ये एक्सेस जिन्होंने बिल्कुल इस वायरस के बारे में अभी तक सुना है, और आप ये डिनाई नहीं कर सकते हैं, अभी भी इंटरनेट यूजर्स है, जो कम्युनिकेशन के डिफरेंट मीन्स है, उसको इस्तेमाल कर, जो वसाइल है वो 100% पॉपुलेशन तक है, और लिहाजा ये डिनाइल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है नहीं शेख गुलाम रसूल साहब, इसका मतलब है कि आप मुतमईन नहीं हैं जो एडवाइजरी जारी की जा रही है। आपका कहना यह है कि प्रेग्नेंट लेडीज के हवाले से सरकार को संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए। बिल्कुल मैं ये मानता हूँ, मैं एक रिफॉर्मिस्ट हूँ, मैं कभी की एडवाइजरी 100% नहीं ले सकता हूँ, और हमारा मौका शुक्रिया। मैं आप पे फिर आना चाहूंगा। मारूफ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रक्षंदा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रक्षंदा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, स्पेशल सिचुएशंस भी होती हैं, आप खुद गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ये प्रेग्नेंट लेडीज कही है कि इनमें से हाइपरटेंशन या डायबिटीज या बाकी या प्रीटर्म आदों का होता है, तो क्या आप सेटिस्फाई हैं कि इन प्रेग्नेंट लेडीज के साथ नाइंसाफी हो रही है? कई एक का कोविड टेस्ट नहीं होता है, प्रीटर्म उनका होता है, या बाकी लेबर अचानक से होता है, तो मुझे बताएं इस हवाले से क्या आप मुतमईन हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मेरे को इस काबिल समझा कि मेरे को इस डिबेट में लाया। रिगार्डिंग प्रेग्नेंट लेडीज, यूजुअली प्रेग्नेंट लेडीज वो नहीं होती हैं, लाइक दे आर नॉट एट हाई रिस्क, जैसे नॉर्मल औरत होगी उसके मुकाबले में प्रेग्नेंट लेडी को ये नहीं है ज्यादा कि दैट शी इज मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्टेड। अब हमारा आज का मुद्दा है कि प्रेग्नेंट लेडी क्यों होती है लाइक इन्फेक्ट विद कोविड वायरस। जैसे मेरे भाई डॉक्टर सुहेल ने भी आपको बोला, प्रेग्नेंट लेडीज दे यूजुअली विजिट द हॉस्पिटल एंड दे डोंट यूजुअली मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। इन्वेस्टिगेशन करानी है, जाएंगे अल्ट्रासाउंड करने, वहां का प्रोब भी इन्फेक्टेड हुआ होगा, या प्रेग्नेंट लेडी जो नेगेटिव भी होगी वो जाएगी अल्ट्रासाउंड करने, उससे पहले कोई गया होगा जो पॉजिटिव होगा, प्रोब की सफाई नहीं अच्छे से की होगी, सैनिटाइज नहीं प्रोब किया होगा, या आमतौर जब हम औरतें बैठती हैं चाहे हम हॉस्पिटल जाएं या मार्केट जाएं, वी डोंट मेंटेन दैट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म। मेरे ख्याल से प्रेग्नेंट लेडी शुड बी फर्स्ट टॉट हाउ टू मेंटेन अ सोशल डिस्टेंस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन। अगर हमको ये चेन हमको ब्रेक करनी है, चाहे हम टेस्ट करें या नहीं करें। मैं डॉक्टर रक्षंदा की बात यहाँ कहूंगा कि मैं काट रहा हूँ। डॉक्टर रक्षंदा जी, मेरा यहाँ पॉइंट है, जो हम अभी ट्रेन करने की बात कर रहे हैं, एजुकेट करने की बात है, इसमें सरकार बिल्कुल जिम्मेदार है, हर तनख्वाह दे रही है हेल्थ एजुकेटर्स के, और जो हर प्राइमरी हेल्थ सेक्टर पे तैनात है। जो मेरा मेरी बात डॉक्टर साहब सुनिए। नंबर 2 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, मैं मानता हूँ इन दोनों पोस्ट को। नंबर 1 जो इनकी जो क्वालिफिकेशन है
वो कहीं भी दुनिया के स्टैंडर्ड जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स है, जो मुल्कों में उसके स्टैंडर्ड्स है, वो एक डॉक्टर एमबीबीएस है और फिर एसटीएम में या डिप्लोमा होल्डर होता है या पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ एक सिंपल बीएससी करके इन लोगों को तैनात किया जाता है। नंबर 1, जो इन्होंने आज तक कोताहियां भरी है, इनको सूली लटकाना, दोनों पोस्ट को इनका एक इंक्वायरी होना चाहिए। इन्होंने जो भी मेडिकल आज तक हुई है, ये इन 2 पोस्ट की वजह से हुई है। लोकल सीएमओज है, उनको भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए। नहीं, शेख गुलाम रसूल साहब, एक और बात यहाँ पे आ रही है। अगर हम अपने आयशा वर्कर्स की बात करें, आशा वर्कर्स की, तो मेरे ख्याल में वहां पर भी एलिजिबिलिटी का ख्याल नहीं रखा गया। एग्जैक्टली जी, मामला पॉलिटिकल वर्कर्स को लगाया जाता है। जो सेक्टर्स है उनको भी, जहाँ न्यूट्रिशन की एजुकेशन देनी है वहां भी पॉलिटिकल वर्कर होती है, और जहाँ आप ये आशा वर्कर है वहां भी पॉलिटिकल वर्कर होती है। आखिर हम कब तक आपको ये सहे ये माहौल, और फिर आप कम्युनिटी एट ऑल फॉल्ट पे नहीं है, जहाँ है सरकारी इदारे हैं, ये पीएमओज हैं, और जो हेल्थ सिस्टम है ये वीक है। मेरे ख्याल में ये सवाल हमें डॉक्टर सुहेल नाइक से पूछना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सुहेल नाइक सरबराह हैं और सरकार की तर्जमानी भी बीच बीच में करते हैं। डॉक्टर सुहेल साहब, मुझे ये बताएं आप कि आखिरकार ये जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ये जाएं तो जाएं कहाँ? आपके जनूबी कश्मीर में 2 केसेस आए सामने, जहां पे प्रेग्नेंट लेडीज की डेथ हुई आपके स्टाफ की वजह से या उनकी नाअहली की वजह से, मैं कहूँगा। तो मुझे बताएं, आज भी इन प्रेग्नेंट लेडीज को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। मुझे बताएं आपके पास क्या प्लान है इनको डिलीवर करने का? अगर कोई कोविड नेगेटिव हो, उनका कौन सा हॉस्पिटल है? कोई कोविड पॉजिटिव है, उनके लिए कौन सा हॉस्पिटल है? या किसी का टेस्ट अवेटेड हो, उनको अचानक से लेबर हो गया, तो मुझे समझाएं सुहेल साहब खुदारा कि वो लेडीज कहाँ जाएंगी। जी शाहिद साहब, बस 2 मिनट मुझे दीजिए एक्सप्लेन करने में, ठीक है? देखिए शाहिद साहब, जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज है, इनके साथ कैसे डील किया जाता है पेंडेमिक में, इसको गौर से थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए, जो हमारी आशाज है वो अपने ब्लॉक लेवल पे तमाम जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज है उनकी लाइन लिस्टिंग करती है। उसका मतलब ये है कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज उनके ब्लॉक में है वो उनका नाम लाती है और उनका ईडीडी बताती है हमें। तो जिनका ईडीडी नजदीक होता है उनका होता है कोविड टेस्ट 10-15 दिन पहले ईडीडी से। और कोविड टेस्ट से हमें क्या मिलेगा, कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, वो मैंने पहले भी बताया। जो पॉजिटिव है वो जाएगी पॉजिटिव हॉस्पिटल में, कोविड पॉजिटिव हॉस्पिटल, और नेगेटिव जाएगी रूटीन हॉस्पिटल में। मैं एग्जांपल सेट करूंगा डिस्ट्रिक्ट बारामूला की। देखिए शायद साहब, अगर लाइन लिस्टिंग में हमने डिस्ट्रिक्ट बारामूला में जितनी भी हमें पॉजिटिव लेडी मिलेंगी उनका ऑपरेशन या नॉर्मल डिलीवरी होगी एचजे सोपोर में, क्योंकि वो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। और अगर वो नेगेटिव होगी तो उसका ऑपरेशन होगा या इलाज होगा ये कहने के बाद मैं आपको एक कोइंसिडेंस कहूंगा कि क्या हो रहा है हेल्थ में, मतलब आप भी हैरान होंगे कि होता क्या है। नहीं सोहेल साहब, मुझे कंप्लीट आप बात सुनिए। आपने सरकार का दिफा किया, ठीक है, आपने सरकार का दिफा किया, ठीक है। कोविड पॉजिटिव का ऑपरेशन जो है या उनकी डिलीवरी सोपोर में होगी और नेगेटिव की पटन में होगी। मुझे बताएं जिनका टेस्ट अवेटेड है जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना। शायद आईसीएमआर की गाइडलाइन है, अगर कोई मदर उसका टेस्ट अवेटेड है लेकिन इमरजेंसी में आ गई, मतलब इमरजेंसी में आ गई, तो उसका इलाज कहाँ होना चाहिए? शायद साहब एक गौर से सुनिए, अगर कोई मदर टेस्ट अवेटेड है या टेस्ट नहीं हुआ है और इमरजेंसी में आई, आईसीएमआर की गाइडलाइन है उसका इलाज वही होना चाहिए जहां वो लैंड करे। और उस जमन में क्या करना है, जो डॉक्टर्स टीम, पैरामेडिक्स टीम उसको इलाज करेगी, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट गियर पहनना है और उनको ये कंसिडर करना है कि ये कोविड पॉजिटिव है। ये कहने के बाद मैं आपको मैं जो बता रहा था एक चीज बताऊंगा जी। एचडीएच पटन में हमने 150 से ज्यादा एलएससीएस किए 16 अप्रैल से। सिर्फ 2 मदर्स का टेस्ट अवेटेड था, उन्होंने एनफोर्स किया हमारे डॉक्टर्स को, नहीं हमारा यहाँ इलाज, हमारा यही ऑपरेशन होना चाहिए, फोर्स किया, उन्होंने नहीं माना। डॉक्टर साहबा ने उनको बोला आपका टेस्ट अवेटेड है, आइडियली आप सोपोर जाओ, क्योंकि अगर आप वहां पॉजिटिव निकलते हो बाद में तो हमारी फैसिलिटी बंद नहीं हो। चुनाच आपको पता है कौम का पब्लिक का प्रेशर है, उनका ऑपरेशन हुआ और उसी के साथ हमारे पूरे डॉक्टर 10-12 पैरामेडिक 15
थिएटर जो है वो बंद करना पड़ा। यही एपिसोड कपवारा में भी हुआ। उन्होंने भी बहुत से LSCS के, सिर्फ एक ऐसा LSCS किया जहाँ टेस्ट नहीं हुआ तो हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा, फ्यूमिगेट करना पड़ा और बहुत सारा स्टाफ जो है हमारा क्वारंटाइन करना। तो शाहिद साहब मुझे कंप्लीट करने दीजिए, हमें ये जी गुलाम रसूल साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। गुलाम रसूल साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी हेलो। जी गुलाम रसूल साहब आप पूछिए सुहेल साहब से। नहीं, मुझे बेसिकली पूछना नहीं है, जो सुहेल साहब बता रहे हैं मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, बट मेरा जो गाइडलाइन को आप सिर्फ फॉलो करेंगे और उससे बाहर नहीं निकलेंगे, मेरा यहाँ है एज समाजी कारकुन, एज रिफॉर्मिस्ट, एज क्रिटिक, मेरा ये बनता है कि ये बाइबल का वर्ड नहीं है कि इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है और बिल्कुल इसको एड्रेस नहीं किया जा सकता है। तो प्लीज मुझे जो अवेयरनेस का मामला है, सबसे ज्यादा पैसा खर्च आज तक हुआ है हेल्थ अवेयरनेस पे, नंबर 1। नंबर 2, हेल्थ राइट जो है ये एक राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21 में है कि ये बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है। तो जो मेजर्स है, हम आज भी इतने सालों के बाद भी इसी डिबेट पे आते हैं कि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। देखिए इतने स्कीम्स हमने एग्जॉस्ट किए हैं, NRHM इतनी बड़ी स्कीम आई है, RPSK इतनी बड़ी स्कीम आई है, तो ये पैसा आखिर जाता कहाँ है? ये फोटो सेशंस में जाता है, तो अवेयरनेस क्यों नहीं होती? तो आज भी जो अफेयर्स पे बैठे हैं डॉक्टर, वो बोलते हैं ट्रेनिंग की जरूरत है, सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। भाई साहब आज तक जो पैसा खर्च हुआ है, जो आज तक स्टाफ तैनात है, उन्होंने क्या किया है? उनको सामने लाइए, एक प्रूव कीजिए, इनकी नेग्लिजेंस क्या है, इनका रोल क्या था, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और इनके उनको फिक्स करना पड़ेगा ये सारी जिम्मेदारियां। और इनसे जो मैं खास कर नाम बताऊंगा, हेल्थ एजुकेटर और कम्युनिटी हेल्थ एजुकेटर, ये एक रिफॉर्म होना चाहिए। ये मेडिकल डिग्री, MBBS, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन या कम्युनिटी मेडिसिन की डिग्री इसके लिए रहनी चाहिए, ताकि वो बाकायदा तौर कम्युनिटी को ट्रेन करे, जिनके पास एक नॉलेज आए। और ये जो जो कहीं से देखिए कहीं से भी ये डिग्री लेके आते हैं, हम जानते हैं 90s में क्या हुआ है, यहाँ कहाँ से लोग डिग्रियां लेते आते हैं, हम जानते हैं अभी PhD भी कैसे लाते हैं लोग। तो ये कहीं भी इसमें रिफॉर्मेशन की जरूरत है, इसमें रिफॉर्मेशन की जरूरत है, बिल्कुल रिफॉर्मेशन की जरूरत है। जी इनके ऊपर डॉक्टर गुलाम रसूल साहब हमारे साथ डॉक्टर रक्षनदा भी मौजूद है। डॉक्टर रक्षनदा, प्रेग्नेंट लेडीज के हवाले से आपने अपने इब्तिदाई अल्फाज में कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, लेकिन आपके स्टेटमेंट को मैं काउंटर करना चाहूंगा। अगर प्रेग्नेंट लेडीज की बात करें, हम हमारे घर में अगर हामला खातून होती है तो हम सबसे ज्यादा ख्याल उनका रखते हैं। तो मुझे आप बताएं कि ये जो प्रेग्नेंट लेडीज है, इनकी राइजिंग रेट, जो पॉजिटिव रेट है, उस हवाले से अब हमें ये समझा दीजिए खुदा रा कि उनको क्या करना चाहिए, क्या पैगाम होगा आपका उनके लिए, ताकि वो अपने आप को इस कहर से बचा सकें। शाहिद साहब, मेरा पैगाम ये होगा, दे शुड नॉट अननेसेसरली विजिट द हॉस्पिटल। अननेसेसरली मीन्स अगर मेरी बहन होगी, मतलब मेरी बहन होगी, वो प्रेग्नेंट है, उसको मैं एडवाइस करूंगी बेटा आप हॉस्पिटल मत जाओ जब तक आप ठीक रहोगे। इन केस शी हैज एन एक्यूट इमरजेंसी टू विजिट द हॉस्पिटल, देन ओनली शी कैन गो टू हॉस्पिटल। अब आप बोलोगे वो लाइक प्रेग्नेंट है, वो कैसे डॉक्टर को कांटेक्ट करके अगर हॉस्पिटल नहीं जाएगी? शी कैन कॉल हर गायनोकोलॉजिस्ट और हर ट्रीटिंग डॉक्टर ऑन फोन। फोन पे तो बोल सकते हैं डॉक्टर साहब मेरे को ये प्रॉब्लम है। एक ये है कि लाइक शी शुड, मतलब वो हॉस्पिटल बहुत कम जाना चाहिए, बहुत कम जाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, शी शुड वॉश हर हैंड ऑन एंड ऑफ, क्योंकि हैंड वॉशिंग से हमारा जो ये कोरोना है, जो कोविड है जिससे हमको इतना डरा है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। शी शुड नॉट अननेसेसरली सिट द पेशेंट अपने ही घर में। चलो घर में अगर वो है, मैंने उसको बोला नहीं बेटा हॉस्पिटल नहीं जाना है, घर में किसी को खांसी आएगी, उसके पास भी नहीं बैठना है। अब चाहे खुदा न खासा बैठी उसके पास, छींक आई प्रेग्नेंट लेडी को, जो वो टिश्यू किया इस्तेमाल वो फेंको डस्टबिन में, या खांसी अगर फर्क नहीं पड़ा, या चाहे इसको फीवर लाइक हम बोलेंगे कॉमनली फ्लू जैसे आएगा, 2-3 दिन दवाई खाएगी, नहीं फर्क पड़ा, ज्यादा लगा फ्लू के सिम्टम्स, देन ओनली शी कैन गो टू हॉस्पिटल। जी बिल्कुल, मेरा ये कि शी शुड अननेसेसरली नॉट गो टू हॉस्पिटल। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। शेख गुलाम रसूल साहब, एक आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा
क्या आप ये सवाल भी उठा रहे हैं कि इनकम्पिटेंसी जो है डिपार्टमेंट की जानिब से, इसकी वजह से भी ये मेस हो रहा है, कंफ्यूजन है, क्योस है? हाउ डू यू रिएक्ट? शेख गुलाम रसूल साहब, डॉक्टर सोहेल साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी हाँ जी शायद जी डॉक्टर सोहेल साहब, मैं जी हाँ बताएं। जी कंटिन्यू प्लीज। जी मैं कुछ यहाँ ना ऐड करना चाहता हूँ। जी देखिए शाहिद साहब, अगर हमें प्रेग्नेंट लेडीज का जो ये मसला आ रहा है, पॉजिटिव आ रहे हैं, अगर हम इसको हल ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि जो पेंडेमिक की गाइडलाइन है कोविड-19 में प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, उनको क्लियरली बताया गया है कि आप सिर्फ 4 बार आओगे 9 महीनों में हॉस्पिटल। लेकिन आपको पता है कि हमारे सिस्टर्स का बिहेवियर क्या है, वो हफ्ते में 4 बार या महीने में ही 4 बार हॉस्पिटल आ जाए। डॉक्टर सोहेल साहब एक सेकंड में आपकी बात को इंटरप्ट करना चाहते हैं, सॉरी फॉर दैट। सवेरे मेरे पास आएंगे हॉस्पिटल, शाम को दूसरे के पास जाएंगे। हाँ शायद एक और मसला है, सवेरे एक डॉक्टर के पास जाएंगे, 4 बजे दूसरे डॉक्टर। वो तो आप डॉक्टर लोगों की आदत डाली है ना, शाहिद साहब, वो तो आप लोगों ने आदत डाली है पेशेंट्स को। अच्छा डॉक्टर सोहेल साहब प्लीज कंटिन्यू। डॉक्टर सोहेल साहब प्लीज कंटिन्यू। एक मिनट देखिए शाहिद साहब, अगर ये बिहेवियर हमें चेंज करना है ना अपने कश्मीर में जितनी भी हमारी बहनें हैं, उसके लिए एक अहम चीज जरूरत है। देखिए सबसे पहले उनके पास नॉलेज नहीं, उनको कौन बताएगा आपको सिर्फ 4 बार ही 9 महीनों में आना है जी। तो एक जो ये गुलाम हसन साहब बता रहे थे कि हमें जो ये एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन है, ये हमें ग्रास रूट लेवल पे लेनी है। देखिए सब लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, एंड्रॉइड फोन की फैसिलिटी नहीं है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल बनता है। देखिए शायद साहब हम आपके साथ डिबेट कर रहे हैं, लाखों में लोगों को भी ये नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन हर एक को भी नहीं मिल सकता है। उसके बाद जो गुलाम हसन रसूल साहब की जो बात थी कि जो हमारे हेल्थ एजुकेटर्स है, उनका ये फर्ज बनता है कि वो डोर टू डोर जाए, और जितने भी ये हेल्थ प्रोटोकॉल्स है, जो सिंपल हेल्थ प्रोटोकॉल्स है, मैथमेटिकल है, मतलब इनमें कोई बड़ा मसला नहीं है। सिंपली माँ के पास जाना है, भाई आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है, आप सिर्फ 4 बार 9 महीने में जाना है, तब जाना है जब आपको ऐसे ऐसे सिम्टम लगे। और उनको ये बताना है कि जब आपका ईडीजी को 15 दिन पहले हो गया, आपको कोविड टेस्ट करना है। अगर आप पॉजिटिव होंगी तो सोपोर जाना है, नेगेटिव होंगी तो पटन जाना है। इसी तरह अनंतनाग के लिए एमसीएच अनंतनाग नेगेटिव के लिए है, पॉजिटिव के लिए बीजबार है। देखिए शायद सभी सिंपल चीज है जो उनको बतानी है, लेकिन बताएगा कौन? रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्टर्स की, मीडिया की, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की, डायरेक्टोरेट हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की, बाकी जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है, सबको आगे आना है। बिल्कुल। एंड सोहेल साहब सॉरी टू इंटरप्ट, एंड सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट शुड बी रेस्पॉन्सिबल। जब डॉक्टर कोई बोलेगा या आशा ही बोलेगी अस्पताल का उसको मानना है, वो नहीं मानना। बिल्कुल। डॉक्टर सोहेल साहब एक आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा, अगर अब माँ जो है उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है और बेबी नेगेटिव आता है, तो मुझे बताएं फिर उस माँ को क्या आइसोलेट करना है बेबी से? देखिए शाहिद साहब, ये आप बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल जो है ना हमेशा मेरे दिल को टच करता है। देखिए इसमें WHO, यूनिसेफ और जितनी भी बॉडीज है इंटरनेशनली, उनका ये मानना है अगर कोविड पॉजिटिव माँ बच्चे को जन्म देती है, तो वो माँ अगर चाहती है कि वो अपने बच्चे को अपना दूध देगी, हॉस्पिटल माँ को पर्सनल प्रोटेक्शन गियर देगा, और वो माँ उस बच्चे को अपना दूध दे सकती है। जब वो बच्चे को दूध देगी, उसके बाद वो बच्चे को अपने पास नहीं रखेगी ज्यादा टाइम, उसको वो 6 मीटर 5 मीटर दूर रखेगी। अटेंडेंट होगा उसके साथ, वो अटेंडेंट भी प्रॉपर प्रोटेक्शन गियर में होगा, और फॉर दैट मैटर वो दूसरे रूम में भी रह सकते हैं अगर इसको सिंपलीफाई हम करेंगे। और तो जब बच्चे को फीड की जरूरत होगी, फीडिंग ऑन डिमांड माँ करेगी, वो उसके प्रोटेक्शन गियर पहनेगी और प्रॉपर हैंड हाइजीन। इसके साथ जो माँ का दूध है, मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा मुकाम, मैं बोलता हूँ दवाइयों से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके मैन पावर को काउंट करके सबसे ज्यादा मकाम मेडिकल साइंस में माँ के दूध को हासिल है। किसी भी बच्चे को हम माँ के दूध से डिप्राइव नहीं कर सकते। जी डॉक्टर रक्षिंदा वांट्स टू ऐड समथिंग। जी प्लीज। I want to tell you that if we have to prevent this COVID from spreading, we have to maintain hygiene. Like ये सबसे important है, hygiene and social distance. We can break the chain because of it. जी, thank you so much, Dr. सोहेल साहब. Thank you. लास्ट में 3 वर्ड्स में और ऐड करना चाहता हूं। जी प्लीज, टाइम कम है। जो लेंसर जो है वो दुनिया का सबसे इम्पैक्टफुल जर्नल है, और उसकी लाइन्स जो है वो बाइबलिक लाइन्स मानी जाती है।
उसमें 2 दिन पहले जो उसमें पब्लिकेशन आया उसने क्लियरली बताया, अगर आप बचना चाहते हैं या आप लॉकडाउन रखो, अगर आप लॉकडाउन नहीं रखोगे तो आपको 3 चीजें बहुत जरूरी रखनी है: फिजिकल डिस्टेंस 2 मीटर, मास्क फॉर ऑल एंड हैंड वॉशिंग। तो शाहिद साहब गवर्नमेंट कहता है वी हैव टू लिव विद द वायरस, बट इट इज नाउ टाइम and responsibility. It is now time to learn to live with the coronavirus. And Shahid Saab, we should teach people, we should educate people. Exactly. How we are going to live with the virus. Sohail, I want to tell something. We have to teach people that we are going to live with the virus throughout our life. But thank you so much. Thank you so much. Conclusion यही निकला इस डिबेट का कि we have to learn to live with the coronavirus in our coming days, and Shahid Saab, inshallah we will definitely defeat it. Yes, we will defeat it. We will win this war, inshallah. Thank you so much, Dr. Sohail, Dr. Rakshinda and Dr. Sheikh Ghulam Rasool साहब for joining me on Kashmir Crown. आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये डिबेट आज गौर से सुना। हमने ये डिबेट अपनी हामला ख्वातीन के हवाले से रखा था, क्योंकि कई एक हामला ख्वातीन ने ये शिकायत की कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, चाहे हम जनूबी कश्मीर की बात करें, मरकजी कश्मीर की बात करें या शुमाली कश्मीर की बात करें। कश्मीर के कोने कोने से हम आपकी आवाज़ हुकाम तक पहुंचाते हैं, अरबाब इख्तियार तक पहुंचाते हैं, और जब तक ना वो आवाज़ शोर मचाएगी, हर एक ऐवान में गूंजेगी, तब तक हम आपकी आवाज़ को उठाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।